Hi all. This chapter 7 we are going to learn today for class 4. Chapter name is Forest and Wildlife. Right? सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि हम लोगों ने कौन कौन सा चैप्टर अभी तक कर लिया है. सबसे पहला चैप्टर वी हैव ऑलरेडी डन आवर अर्थ. सेकेंड चैप्टर वी हैव डन मैप्स एंड ग्लोब्स. थर्ड चैप्टर वी हैव डन मोमेंट्स of the earth. Fourth we have done weather and climate, and fifth one is the India's landform, right? And sixth one natural resources. This is the seventh chapter, forest and wildlife. This chapter is very important for everyone. Now we are going to learn in this chapter the first of forest of India. We need to understand first about forest of India. What is forest? When we see that lot of trees, lot of plants are gathered together, they create a shape of forest. जब हम देखते हैं कि बहुत सारा पेड़ एक जगह हो, घना पेड़ हो, and it is being blackish out, तो वो जगह फॉरेस्ट कहलाता है. उसको हम जंगल बोलते हैं. आपको सबसे पहले ये जानना है कि फॉरेस्ट क्या है. तो फॉरेस्ट हम उसको कहते हैं जहाँ पे बहुत सारे पेड़ एक साथ हों और उसमें बहुत सारे जानवर भी घूमते रहते हैं. जैसे आप बोलते हो गिर फॉरेस्ट, तो गिर फॉरेस्ट का मतलब क्या हुआ? गिर का जंगल. तो वहां पे क्या है? बहुत सारे पेड़ हैं, अलग अलग टाइप के पेड़ हैं, बड़े छोटे, जिनमें पत्ते बहुत ज्यादा हों, जिनमें पत्ते कम हों, तो उनको हम बोलेंगे फॉरेस्ट. अब हमको समझना है कि फॉरेस्ट कितने तरीके के होते हैं. हमारे पूरे इंडिया में फॉरेस्ट कितने तरीके के होते हैं. हम लोगों को हमारे सिलेबस में जो चीज है वही स्टडी करना है, उसके आगे स्टडी नहीं करना है. तो पहले हमको देखना है कि फॉरेस्ट कितने तरीके के हैं. तो 5 टाइप के फॉरेस्ट होते हैं. 5 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट. आप सब अपना बुक भी ओपन कर लेना, बिकॉज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी पॉइंट्स विद बुक्स ओनली. तो फॉरेस्ट कितने होते हैं? 5 टाइप्स के, यानी 5 प्रकार के फॉरेस्ट होते हैं. जंगल. पहला जंगल होता है रेन फॉरेस्ट. अब ये रेन फॉरेस्ट क्या है वो हमको समझना है. व्हाट इज रेन फॉरेस्ट? रेन फॉरेस्ट हम उसको बोलते हैं कि जब जिस जगह पे बहुत सारा बारिश होता हो. हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे कि बारिश बहुत ज्यादा होता है. जैसे कि चेरापूंजी है, जैसे आसाम है, जो दार्जिलिंग है, जो माउंटेन से रिलेटेड एरियाज होता है जहाँ पे कि बहुत सारा बारिश होता है, उस एरिया में जो रेन डेवलप होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रेन फॉरेस्ट. और ये जो रेन फॉरेस्ट होते हैं वो हमेशा हरा भरा होता है, उसके कलर्स हमेशा ग्रीन होते हैं, इसीलिए उसको बोला जाता है एवरग्रीन फॉरेस्ट. और उसको डेंस फॉरेस्ट भी बोलते हैं. उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डेंस फॉरेस्ट. डेंस फॉरेस्ट किसको बोलते हैं? जो कि बहुत ही घना होता है, यानी वहां पे बहुत सारे पेड़ होते हैं, बहुत सारा, मतलब ऐसा होता है कि आप अगर फॉरेस्ट के अंदर आप जाओगे तो इट इज डिफिकल्ट टू विजुअलाइज एनीथिंग. तो ऐसे फॉरेस्ट को हम लोग एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोलते हैं, डेंस फॉरेस्ट भी बोलते हैं. ठीक है, क्लियर? अब हम लोग समझते हैं इसको मॉनसून फॉरेस्ट किसको बोलते हैं. जैसे देखो, ये नाम ही आपको पता है, मॉनसून फॉरेस्ट. मॉनसून किसको बोलेंगे? तो मॉनसून के मौसम में क्या होता है? हल्का गर्म होता है, हल्का गीलापन होता है, मॉइस्चर्स होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मॉनसून फॉरेस्ट. तो मॉनसून फॉरेस्ट कहाँ पे होता है? जो भी वार्म प्लेसेस होते हैं. वार्म प्लेसेस मतलब जहाँ पे कि थोड़ी सी गर्म मौसम होती है, वहां पे मॉनसून फॉरेस्ट डेवलप होते हैं. वेट एंड ड्राई. वेट एंड ड्राई का मतलब क्या होता है? वेट मतलब गीला थोड़ा सा, और ड्राई मतलब सूखा. और ये वर्ड देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा. डिसीडियस. डिसीडियस का मतलब क्या होता है? पतझड़. जिस पेड़ से बहुत सारे पत्ते गिर जाते हैं, उस जगह को, उस फॉरेस्ट में हम लोग उसको बोलते हैं डिसीसियस. पेड़ से पत्ते बहुत सारे गिर जाते हैं. तो यहाँ पे कैसा कि मॉनसून फॉरेस्ट हम किसको बोलेंगे? जहां ऐसे जगह पे मॉनसून फॉरेस्ट होते हैं जो जगह थोड़ा सा गर्म होता है, जहाँ पे कि गीला होता है, सूखा होता है और डिसीसियस होते हैं. वैसे पेड़ जिनके पत्ते बहुत सारे गिर जाते हैं, हम लोग तो बोलते हैं ना पतझड़. तो डिसीसियस का मीनिंग वही होता है. अब है थ्रॉन फॉरेस्ट. थ्रॉन फॉरेस्ट किसको बोल देंगे? जो भी ड्राई प्लेसेस है अपने इंडिया में, जो सूखा जगह है, सूखा, उसको हम लोग बोलते हैं थ्रॉन फॉरेस्ट.
और ये क्या होता है, यहाँ पे सब छोटे छोटे पेड़ होते हैं। जब आप राजस्थान में जाओगे तो आपको ऐसे थ्रोन फॉरेस्ट दिखेंगे। राजस्थान में आपको बड़े बड़े पेड़ कम दिखेंगे, छोटे छोटे पेड़ दिखेंगे और वो बहुत घने पेड़ होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं थ्रोन फॉरेस्ट। इसके बाद आता है माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट में क्या होता है, जो पेड़ का साइज होता है वो कोन शेप होता है। वहां पे ऐसे पेड़ होते हैं, ऐसे टाइप के पेड़ होते हैं, ठीक है। ये आपको मैं अलग से डायग्राम बना के बताऊंगा। और ऐसे पेड़ कहाँ पे होते हैं, माउंटेन फॉरेस्ट में। और इनको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉनिफर्स ग्रोव, इसको बोलते हैं कॉनिफर्स। ये वर्ड आप ध्यान में रखना, कॉनिफर्स। कॉनिफर्स में क्या होता है, जो ऐसे जो कोन, जिस पेड़ का शेप कोन होता है उसको हम लोग कॉनिफर्स बोलते हैं। इसके बाद होता है मैनग्रोव फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट कहाँ पे होता है, हमारे इंडिया में जो भी डेल्टास एरिया, डेल्टास किसको बोलते हैं, समुद्र के किनारे और डेल्टास, जहां पे की वाटर का फ्लो होता है लेकिन फ्लो उसका कम होता है, और उसके नियर बाई बहुत सारे जंगल होते हैं, बहुत सारे फॉरेस्ट होते हैं। तो ऐसे जगह को हम लोग बोलते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट। वहां पे काफी अंधेरा होता है, गीला होता है, सूरज की रोशनी वहां पे बहुत कम जाती है, और बड़ा घना जंगल होता है, बड़ा भयानक जंगल होता है, और वहां पे बहुत ही भयानक जानवर हो। सुंदरवन, सुंदरवन एक फॉरेस्ट है जहाँ पे आपने सुना होगा व्हाइट टाइगर, जहाँ पे ये सफेद टाइगर्स होते हैं, और इट इज इन बंगाल ओनली सुंदरवन। तो सुंदरवन को हम लोग बोलते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट। हम एक बार और आपको रिवीजन कर देते हैं। ये चैप्टर है आपका एसएसटी का चैप्टर 7। अभी हम चैप्टर वाइज ही चलेंगे, जैसे 7 होगा, इसके पहले 6 हुआ, फिर 8 होगा, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो अभी हम लोग सिर्फ फॉरेस्ट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अभी वाइल्ड लाइफ के बारे में हम लोग स्टडी नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट 2 होगा इस चैप्टर का, उसमें हम लोग वाइल्ड लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी फिर से मैं आपको रिपीट करता हूँ, फॉरेस्ट कितने तरीके के होते हैं, 5 तरीके के। और फॉरेस्ट हम किसको बोलेंगे, जहां पे बहुत सारे पेड़ होते हैं, घना होता है, अंधेरा होता है, सब जानवर होते हैं, एक साथ बहुत सारे पेड़ होते हैं, वो जंगल का रूप पकड़ लेता है। तो पहला फॉरेस्ट होता है रेन फॉरेस्ट, ठीक है। पहला फॉरेस्ट है आपका रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट को हम लोग एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं वो एकदम से हरा रहता है, वो कभी सूखता नहीं है। तो जिस जगह पे ज्यादा बारिश होती है वहां पे रेन फॉरेस्ट डेवलप होता है, और इसको हम लोग डेंस फॉरेस्ट भी बोलते हैं। डेंस फॉरेस्ट का मतलब होता है बहुत सारा घना अंधेरा। आप ऐसे जंगलों में जब आप जाओगे तो आपको सूरज की रोशनी बहुत कम दिखेगी। इसके बाद होता है मानसून फॉरेस्ट। मानसून फॉरेस्ट बहुत अच्छा फॉरेस्ट होता है, जहाँ पे कि हम लोग घूमने फिरने के लिए जाते हैं। जैसे गिर का जंगल है आपका, तो गिर के जंगल को आप लोग मानसून फॉरेस्ट में बोल सकते हो। वहाँ पे क्या होता है, वार्म प्लेसेस होते हैं, थोड़ा सा मौसम अच्छा होता है, खुशनुमा मौसम होता है, थोड़ा सा सूखा मौसम होता है। और वहाँ पे क्या होता है, पतझड़ टाइप के होते हैं, यानी कि वैसे जंगलों में क्या होता है, पेड़ से पत्ते टूट जाते हैं और फिर से नए पत्ते आ जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डिसीडियस। डिसीडियस का मतलब क्या होता है, पतझड़, ठीक है। पतझड़ मतलब पेड़ से पत्ते जो गिर जाते हैं उनको हम लोग पतझड़ बोलते हैं, ठीक है। मैंने हिंदी में लिख दिया है, पर आप लोग अपना इसको समझ लेना, पतझड़ जो पेड़ से पत्ते गिर जाते हैं। फिर देखो थॉर्न फॉरेस्ट होता है, ये सूखे जगह पे होते हैं, ड्राई जगह पे होते हैं। यहाँ पे सब छोटे छोटे पेड़ होते हैं। आप जब डिटेल में जाओगे तो आपके बुक्स में ये सब लिखा हुआ है अच्छे से। ये होता है माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट में जितने भी पेड़ होंगे वो कोन शेप के होते हैं, और उनको हम लोग इसीलिए बोलते हैं कन्फिगर ग्रो। इसके बाद होता है मैनग्रोव फॉरेस्ट। मैनग्रोव फॉरेस्ट इंडिया में बहुत कम जगह पे है। जनरली ये बंगाल में होते हैं, जहाँ पे कि वाटर का फ्लो कम होता है, और वहां पे थोड़ा सा सॉल्टी वाटर होते हैं। सॉल्टी वाटर मतलब जो समुद्र का पानी होता है वो थोड़ा सा नमकीन होता है, ऐसे वाटर को हम लोग सॉल्टी वाटर बोलते हैं। वहां पे वाटर का फ्लो कम होता है और बहुत सारे घने जंगल्स होते हैं। जैसे सुंदरवन का आपने नाम सुना होगा, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट फॉरेस्ट, और बहुत बड़ा वहां पे भयानक जानवर होते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट। मैनग्रोव इज ए वर्ड विच इज बीइंग डिफाइंड as the area where you are not getting the sun ray, or the area is getting dense also, the place where you are not getting the sun ray, उस हिसाब से ये होता है। अब हमको जानना ये है, आपके बुक्स के हिसाब से मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ।
आप इस मैप को अच्छे से खाता हूँ, अच्छे से आप इस मैप को देखिए। तो ये सब एरिया आपको बताया हुआ है। देखिए ये हमारा इंडिया का मैप है। यहाँ पे आप आ जाओ सबसे ऊपर, ये देखो, ये एरिया जो है यहाँ पे सब आपको रेन फॉरेस्ट मिलेंगे। ये जो एरिया है यहाँ पे आपको मॉनसून फॉरेस्ट मिलेंगे। ये आपका सब डेल्टा का एरिया है जो समुद्र के किनारे का है। तो इस हिसाब से आप लोग ये मैप का स्टडी करना पड़ेगा आपको कि कौन सी एरिया में कौन सा फॉरेस्ट होता है, राइट। ठीक है, अभी आप आता हूँ, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जब आप देखोगे तो ये हमारे इंडिया का पूरा प्लूटोज बना हुआ है, यानी मैदान बना हुआ है। जहाँ पे देखो एवरग्रीन ऑफ डिसीजियस फॉरेस्ट का है। फिर इसके ऊपर आप जब आओगे, केनिफर फॉरेस्ट होते हैं, ये पहाड़ों में होते हैं। देखो इनके पेड़ का साइज कैसा है, कोन जैसा है। फिर ये ग्रासलैंड है, यानी प्लेन जमीन है। फिर इनको बैरेन बोलते हैं। 5 प्लेन है जो आपने देख ली ऑलरेडी। अब हम देखते हैं कि वाई फॉरेस्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट। वाई फॉरेस्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर अस, ये आप लोग पॉइंट सब अच्छे से लिख लेना। यू हैव टू गो थ्रू दिस। अभी हम देखते हैं कि वाई फॉरेस्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो फॉरेस्ट हमारे लिए जानना जरूरी है। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि फॉरेस्ट ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। इंपॉर्टेंट क्यों है, सबसे पहले तो आपको समझना है कि जो फॉरेस्ट है वो प्लांट है। प्लांट क्या करता है, दे आर टेकिंग दे आर टेकिंग ऑक्सीजन इन द नाइट एंड लिविंग कार्बन डाइऑक्साइड। In the daytime, they are taking carbon dioxide and living oxygen. तो सबसे पहला पॉइंट आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन। हमको पेड़ से क्या मिलता है, ऑक्सीजन, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सबको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि वाई फॉरेस्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन गैस हमारे सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी आर टेकिंग ऑक्सीजन गैस। अगर ऑक्सीजन गैस नहीं होगा तो नो लिविंग बींग्स आर टू बी ऑन द अर्थ। एवरीवन हैज टू कोलैप्स। देयर इज नो चांस फॉर एनी लिविंग बींग्स ऑन द अर्थ। तो सबसे पहले क्या होता है, फॉरेस्ट क्या होता है, फॉरेस्ट का आप दूसरा डाइवर्सिफिकेशन समझो, प्लांट, राइट। तो प्लांट क्या होता है, ऑक्सीजन जनरेट करते हैं ये, और कार्बन डाइऑक्साइड भी जनरेट करते हैं, एंड बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग थिंग्स। सेकंड क्या होता है, इससे सॉइल एरोजन स्टॉप होता है। ठीक है, सॉइल एरोजन यानी जो मिट्टी का कटाव होता है वो स्टॉप होता है। इसलिए कि कहीं भी एरिया है जहां से मिट्टी है तो फॉरेस्ट होने से क्या होगा, उस एरिया का जो मिट्टी है वो उसी एरिया में रहेगा, एंड दिस इज बीइंग सेफ। नाउ थर्ड क्या होता है, थर्ड पॉइंट क्या होता है, हमारे जो भी एनिमल्स हैं, जो भी एनिमल्स हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वाइल्ड लाइफ, ठीक है, वाइल्ड लाइफ, वो सारे सेफ होते हैं। जो भी एनिमल्स है वाइल्ड लाइफ वो सारे सेफ होते हैं, क्योंकि अगर जंगल नहीं होगा, जैसे गिर का जंगल है वो नहीं होगा, तो हमारे यहाँ क्या होगा, शेर को हम कहाँ पे रखेंगे, बड़े बड़े हाथी है, बड़े बड़े जानवर है, तो उनके लिए ये सेफ होता है। तो आपके बुक्स में है, थोड़ा सा मैं बुक से अलग हटके भी आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है, सेकेंड सॉइल ओरेजन होता है, थर्ड एनिमल्स और वाइल्ड लाइफ है। इसके अलावा बहुत सारे जो लकड़ियां हैं, जो वुड है, वुड हमको मिलता है कहाँ से, फॉरेस्ट से। हमारे लिए जो वुड है, वुड इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे घरों में यूज होता है, फर्नीचर्स बनते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो उसके लिए वुड कहाँ से आएगा, तो फॉरेस्ट से आएगा। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट कि वाई फॉरेस्ट इज, आपके बुक्स में लिखा हुआ है कि वाई आर फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट। तो फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड है सॉइल ओजोन, थर्ड क्या है एनिमल्स, और फोर्थ क्या है वुड। एक और मैं पॉइंट ऐड करता हूं, मेडिसिन। बहुत सारे ऐसे जो प्लांट्स होते हैं जिनसे कि हमको मेडिसिन मिलता है, जैसे आपने नाम सुना होगा आयुर्वेदिक दवाओं का। तो आयुर्वेदिक दवाएं कहाँ से बनती हैं, बहुत सारी जड़ी बूटियों से बनती हैं, और वो कहाँ होता है, फॉरेस्ट में होता है। ठीक है, तो आपके लिए इतना पॉइंट ही काफी है जानना कि फॉरेस्ट वाई फॉरेस्ट। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा फॉर 3 to 4 मार्क्स, यू आर सपोज टू राइट
First point, oxygen, carbon dioxide. The gas is very important. Oxygen. Second one is soil erosion and third one is animal. जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स होते हैं दे यूज टू बी सेफ. बहुत सारे बर्ड होते हैं, ठीक है, बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, ये सब फॉरेस्ट में रहते हैं. अदरवाइज इनको रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. फिर लकड़ियां हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने नाम सुना होगा सैंडलवुड, सागवान, ठीक है, बहुत सारे आपने वुड के नाम सुने होंगे. मैं 2-4 बताता हूँ आपको. सैंडल होता है, सागवान होता है, शीशम होता है, ये सब लकड़ियां हैं. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. फिर मेडिसिन है, यानी आयुर्वेदिक जो भी दवाएं बनती हैं वो फॉरेस्ट से ही मिलता है हमको, ठीक है. द लास्ट पॉइंट आई एम गोइंग टू कवर सेविंग आवर फॉरेस्ट. देखो, फॉरेस्ट को बचाना हम लोग के लिए बहुत जरूरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर हम फॉरेस्ट को नहीं बचाएंगे तो हमारे लिए बहुत सारा प्रॉब्लम होगा. अगर फॉरेस्ट नहीं होगा तो हमारे पास जो हमारा नेचुरल बैलेंस है, यानी हमारे जो नेचर में, मैंने आपको पहले भी चैप्टर में बताया था कि सपोज ये हमारा एटमॉस्फेयर है, तो इसके अंदर जो ऑक्सीजन का परसेंटेज है वो 21% होना चाहिए. फिर इसमें नाइट्रोजन होता है 78%, ठीक है. फिर CO2 होता है, राइट. तो हमारे लिए ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमारे पास प्लांट होना चाहिए, ठीक है. और अगर प्लांट नहीं होगा तो नेचुरल जो क्लाइमेटीज है वो अनबैलेंस होगा, मिट्टी का कटाव नहीं रुकेगा, कोई भी जानवर जिंदा नहीं रहेंगे, पक्षियों को दिक्कत हो जाएगी, लकड़ियां हमको नहीं मिल पाएंगी. देन वी हैव टू डिपेंड ऑन प्लास्टिक एंड प्लास्टिक इज हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बींग्स. मेडिसिन जो आयुर्वेदिक दवाएं हैं वो नहीं हमको मिल पाएंगी. तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू सर्वाइव. तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमको फॉरेस्ट को बचाना चाहिए. और फॉरेस्ट को बचाने के लिए हमको क्या करना होगा कि अगर हम किसी कारण से, यानी कि हमको नेशनल हाईवे बनाना है, हम पेड़ को काट देते हैं, तो हमारा काम क्या होता है कि हम पेड़ को फिर से लगाएं. क्योंकि पेड़ लगाने के बाद कम से कम 3 से 4 साल के बाद वो पेड़ बड़ा होता है. या हम सब कोशिश करें कि अपने घर के पास एक एक पेड़ लगाएं, या हम सब कोशिश करें कि अपने जन्मदिन के ऊपर, यानी आपका जब जन्मदिन होता है तो आप एक पेड़ कहीं ना कहीं लगाएं और उसकी सेवा करें, जिससे कि वो पेड़ बड़ा हो जाए. जैसे हमारे देश में 140 करोड़ लोग हैं और अगर हर आदमी ये कोशिश करेगा, अगर उसमें से 80 करोड़ भी लोग अगर एक पेड़ रोज लगाएंगे सही जगह देख के, तो हमारे देश में ना ही ऑक्सीजन की कमी होगी, ना सॉइल इरोजन होगा, ना ही एनिमल्स को दिक्कत होगा, ना ही वुड का होगा, ना ही मेडिसिन का होगा. तो सबसे पहले हमको ये डिसीजन लेना है कि हाउ टू सेव आवर फॉरेस्ट. तो लकड़ी की जो कटाई है वो कम होनी चाहिए, और अगर होती है तो उसके सामने पेड़ लगने चाहिए. सेकंड होता है इसके अंदर कि हमको जो 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 पेड़ से क्या क्या बनता है, पेपर्स भी बनते हैं. हमारे जो बुक्स हैं, नोटबुक है, तो हमको कोशिश होना चाहिए कि हम पेपर वेस्ट ना करें. इसके लिए तो हमारे पास अब डिजिटल हो चुका है, तो वी आर सेविंग आवर पेपर ऑल टुगेदर. बट only the thing is by putting new tree, developing new tree, we can save our forest. No option at all. So हम यहीं पे इसको we have to close this chapter. The part 2 I will release you again after some time. तो आपको क्या है, इसमें से हार्ड वर्ड फाइंड कर लेना है. हार्ड वर्ड फाइंड करके हार्ड वर्ड को आपको लर्न करना है, ठीक है. और आपको मेनली जो मैंने पहले बताया आपको कि कितने टाइप के फॉरेस्ट होते हैं, वो सारे फॉरेस्ट आपको लर्न करने हैं, ठीक है. चलो, थैंक यू.